हाँ जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है हमारे पास? रगड़। ये हमारे पास फ्रिक्शन बेसिकली क्या होती है? ये एक ऑपोजिशन होती है इन द मोशन, यानी कि ये एक ऑपोजिंग फोर्स होती है। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि अपोज करती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन में, यानी कि अपोजिशन कर रही होती है। तो बेसिकली हमारी डेली लाइफ के अंदर ये किस तरह से अपोज कर रही होती है, ये फ्रिक्शन होती क्या है, उसको देखने के लिए मैं आपको एक तो इसकी जो है वो पिक्चर्स दिखाता हूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास देखें, ये एक सबसे पहले गाड़ी को देख लें। एग्जांपल्स हैं हमारे पास फ्रिक्शन की। ये गाड़ी को देखें तो ये जो टायर है और ये जो रोड है, इसके दरमियान ये क्या है? फ्रिक्शन है, रगड़ प्रोड्यूस हो रही है। जब भी दो इज्साम एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, मिलते हैं, तो उनके अंदर रगड़ जो प्रोड्यूस होती है, उस रगड़ को, उस फ्रिक्शनल जो ऑपोजिट फोर्स होती है, जो कि ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन में एक रुकावट बनती है, उससे फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरह देखिए, जब आप चल रहे होते हैं जमीन पे, तो आपके पाँव और ये देखिए जमीन के दरमियान भी ये देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। इसी तरह अगर बाईसाइकिल की बात करें तो इसमें भी देखिए, ये जो इसके पहिए होते हैं ये वाले, ये भी क्या सड़क के ऊपर फ्रिक्शन का प्रोसीजर कर रहे हैं। ठीक है। ये चूंकि इन कांटेक्ट है, जब भी कोई चीज, दो चीजें एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होती हैं, रगड़ खाती हैं, तो उनमें जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है, जो कि ऑपोजिशनल फोर्स होती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। इसी तरह ये रेल गाड़ी के देखें, ये जो इसकी व्हील्स हैं, पहिए जो इसके हैं, और ये जो जिसके ऊपर ट्रैक के ऊपर चल रहे या रेल्स के ऊपर, तो इनके दरमियान भी फ्रिक्शन है। तो बच्चे ये क्लियर हो गया कि फ्रिक्शन क्या होती है। जी सर। इसके सर बाद अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो वो नुकसानदेह नहीं हो सकती? क्योंकि जब हम लोग किसी गाड़ी वगैरह की ब्रेक मारते हैं, हाँ जी बच्चे, ब्रेक वही। पे जाते हैं हम, तो वो आहिस्ता से रुकती है, लेकिन अगर वहीं पर हम लोग हैंड ब्रेक खींच देते हैं तो हाँ गाड़ी बच्चे, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। बच्चे देखें, ये आगे हम पढ़ते हैं स्कीडिंग एंड किडिंग। उसमें हम देखते हैं कि जब हम ब्रेक ज्यादा लगाएंगे, तेज गाड़ी चलती हुई को, तो हमें जो झटके लगते हैं, हम गिरने लगते हैं, हमें डेंजर्स आगे से जो है वो फील होते हैं। तो हमें झटके जो लग रहे होते हैं गाड़ी के, उसकी वजह ये होती है कि देखिए, एक तो कभी आप ऑब्जर्व करें कि नीचे वाली चीज देखिए जमीन के साथ टच है, जबकि ऊपर वाली चीज को हम क्या है, स्पीड के साथ जा रही है, उसे रोकने की कोशिश की है, तो देखिए कितने डिस्टर्बेंस होगी, हमें गिरने का खतरा होता है। ठीक है। तो वो आगे हम देखेंगे स्कीडिंग एंड किडिंग क्या होता है। ठीक है। अच्छा, जो फ्रिक्शन है ये डिपेंड किन किन चीजों पे करती है? ये इसकी डिपेंडेंस है बच्चे। ये डिपेंड करती है दो चीजों पे। एक हमारे पास है नेचर ऑफ टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि जो दो सरफेसें एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट है, जुड़ी हुई हैं, उनकी नेचर कैसी है। और दूसरा ये डिपेंड करती है प्रेसिंग फोर्स पे। हम पहले जो फर्स्ट वाली है डिपेंडेंट, उसको देखते हैं, यानी कि नेचर ऑफ टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल, ये दो चीजें हैं, एक गाड़ी है और नीचे ये रोड है, ये दोनों इन कॉन्टैक्ट हैं। और इसी तरह ये भी एक सरफेस रोड है, इसके ऊपर भी ये गाड़ी मूव कर रही है। तो बच्चे मुझे बता सकते हैं इन दोनों में जो ये केस 1 है, ये केस 2 है, तो मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि इन दोनों में से जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है किसमें ज्यादा होगा? सर वो 2 में। 2 में ज्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि इसकी सरफेस जो है वो रफ सरफेस है। इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं, इसके अंदर शिल्ड्स एंड ग्रेव्स हैं, छोटे छोटे जो खुरदरापन इसमें पाया जा रहा है, जबकि ये फ्लैट स्मूथ सरफेस है। इसकी वजह से सेकंड वाले केस में फ्रिक्शन ज्यादा है, क्योंकि ये इसमें ऑपोजिशन फोर्स ज्यादा है। लेकिन इसमें देखिए ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें फोर्स जो है, फ्रिक्शन इसमें भी है, लेकिन एज कंपेयर टू सेकंड केस, इसमें फ्रिक्शन इफेक्ट जो है वो कम है, इसमें ज्यादा है। इसलिए हमारे पास फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ये इसकी सरफेस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है बच्चे, यहां तक ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास प्रेसिंग फोर्स है। बच्चे कभी आप देखें, आप अपनी पाम्स को, हथेलियों को रब करें, यानी रगड़ें आहिस्ता आहिस्ता से, लेकिन फिर आपने क्या करना है, फिर आपने तेजी के साथ रगड़ना शुरू कर देना। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब आप आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो फ्रिक्शनल इफेक्ट कम होगा, यानी जब आप कम प्रेस करोगे, जब आपकी प्रेसिंग फोर्स कम होगी, तो वो कम फ्रिक्शनल इफेक्ट देगा।
लेकिन जैसे ही हम उसको प्रेस जो है वो फोर्सफुली करना शुरू कर देंगे, तेजी के साथ और फोर्सफुली करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी प्रेसिंग फोर्स की वजह से हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर पे उन सर्फेसिस की जो कि इन कांटेक्ट हो, दूसरा प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इस वजह से जब हम लोग फ्रिक्शन कम होती, इस वजह से हम लोग को स्मूथ सरफेस पे गिरने का ज्यादा चांस होता है कि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है। जी बच्चे, क्योंकि देखें कभी आपने नोट किया मैचेस वगैरह में जब बारिश आती है तो स्लिपरी बढ़ जाती है, जो स्लिपरी बढ़ जाती है तो उसकी वजह यह है कि जो खिलाड़ी हैं वो मैच क्यों बंद कर दिया जाता है, क्योंकि खिलाड़ी स्लिप होना शुरू हो जाएंगे अगर वहां पे करवाया जाए। इसलिए इन ऑर्डर टू मेक दिस कन्वीनियंस, यानी कि इस जो रोड है उसको स्मूथ ज्यादा कर दिया जाएगा तो फिर स्लिपरी बढ़ जाएगी, फिर गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ उसको रफ रखते हैं सरफेस को। ठीक है जी सर। इसी तरह कभी आपने नोट किया होगा कि बारिश में जब बच्चे छोटे छोटे खेल रहे होते हैं तो समटाइम आप देखते हैं कि बच्चे गिर रहे होते हैं, तो एज कंपेयर टू जब बारिश नहीं हो रही होती तो तब बच्चे गिरते नहीं है, वैसे ही गिर जाए गलती से तो और बात है, लेकिन वो स्लिपरी कम होती है। लेकिन बारिश में वो स्लिपरी बढ़ जाती है, सरफेस स्मूथ हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? जी सर। अच्छा नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है एक कूल्ड वेल्ड्स का लफ्ज यूज किया गया है आपकी बुक में, फ्रिक्शन वाले टॉपिक में। वो क्या होता है? कूल्ड का मतलब होता है ठंडा, वेल्ड्स का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज को वेल्डिंग करवा के ले आओ, जुड़वा के ले आओ। यानी कूल्ड वेल्ड का मतलब है जैसे हम फॉर एग्जांपल एक बर्फ के टुकड़े को, पीस ऑफ आइस को दूसरे पीस ऑफ आइस के साथ जोड़ के रख दे तो आपने कभी देखा वो जुड़ जाते हैं आपस में, कभी नोट किया आपने? तो वो क्या होता है, वो कूल्ड वेल्ड्स होते हैं, वो कूल्ड वेल्ड एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह लेट्स सपोज कि ये एक हमारे पास सरफेस है, इसको मैंने दूसरी सरफेस के ऊपर रख दिया, तो ये भी क्या हो गया, इसने यहाँ पे कूल्ड वेल्ड्स बना लिए, ये इसके साथ जुड़ गया। अब बच्चे देखें जो हमारे पास आम रूटीन में जो सर्फेसेज होती हैं, लेट्स सपोज जैसे हमारे पास फर्ज करें ये एक टेबल है, इसके ऊपर ये बुक पड़ी हुई है, तो हमें नहीं नजर आ रहा होता कि टेबल, हमें लग रहा होता है कि टेबल बिल्कुल सरफेस स्मूथ है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि जो हम ऊपर सरफेस के ऊपर रखते हैं कोई चीज, दोनों के अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, उसको बहुत ज्यादा करीब करके देखें, तो हम क्या चीज मिल रही होती है, हम क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चों उसमें श्रिल्स एंड वेव्स होती हैं। देखिए इस वाले पॉट को जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाने के बाद तो उन्होंने देखा कि ये जो सरफेस फ्लैट नजर आ रही है, इसको जब करीब होके देखा गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो उसमें ये श्रिल्स एंड वेव्स अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, सर ये खुरदरापन नजर आ रहा था। जी सर मैं उस वक्त से चुप करके बैठा हूँ, अनस बार बार मैसेज करके कही दे रहा मैं तेरा सर को बता दूंगा, पता नहीं मैंने क्या किया। बच्चे ये बाद में डिस्कस करना, फिलहाल लेक्चर ऑलरेडी। अच्छा नेक्स्ट। सर जी उसको कहना मुझे ना तंग करे, मैं भी लेक्चर ले रहा हूँ। कौन कर रहा है? अनस। अनस मैसेज करना बंद करो। सर आप चैट बंद कर दें। चले इसके बाद बच्चे हमारे पास एक और चीज होती है कि जो फ्रिक्शन होती है वो इंक्रीज करती है, फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स। देखिए बच्चे हम क्या करते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। जैसे आप साइकिल चला रहे होते हो तो पेडल्स को आप फोर्स लगाते हो तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, कार को आप चला रहे होते हो तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल टेबल पे ये बुक पड़ी है, तो जब आप इसको ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेट्स सपोज कि आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो ये भी जो हमारे पास मूव करेगी तो इसमें भी फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। यानी कि फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है बच्चे कि हमारे पास जो एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है उसको कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एफ, इसको एफ एस से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखें जितना हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं उसका उतना ज्यादा रिएक्शनल फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेट है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो इस पे रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड होगी आर। ठीक है, तो बच्चे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी रिएक्शनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ एस। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा म्यू,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये r इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास अगर म्यू की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहें, म्यू का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये r जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, fs ओवर r आ जाएगा म्यू। एक तो यहाँ से हम fs इज इक्वल टू म्यू r ये रिलेशनशिप निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। और दूसरा देखें, अगर हम इसको देखें fs इज इक्वल टू म्यू r। अब देखिए चूंकि r एक रिएक्शनल फोर्स है जो कि w के इक्वल है, r w के इक्वल है, w होता है mg के इक्वल, तो हम r को भी mg कंसीडर कर लेंगे। तो जस्ट हमने r की जगह mg लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला है। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि वेयर फ्रिक्शन इज नीडेड, हमें फ्रिक्शन की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं। बच्चे सबसे पहली चीज है कि ये हमें रोड के ऊपर चलने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत होती है। जैसे अब्दुल्ला क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर जो खतरात है वो बढ़ जाते हैं अगर स्लिपरी ज्यादा होगी। बिल्कुल बच्चे, आपकी बात ठीक है, क्योंकि देखिए हम रोड्स पे चलते हैं तो हमें फ्रिक्शन चाहिए होती है, रगड़ चाहिए होती है। अब देखिए जो हमारे रोड्स होते हैं अगर वो बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल स्मूथ हो, और हमारे जो जूते हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो, तो हम तो गिर जाएंगे फौरन। इसलिए एक तो हमारे जो सोल्स होते हैं शूज के, वो भी इस किस्म के बनाए जाते हैं जो कि रफली से होते हैं, नीचे से, कभी आपने नोट किया है ना शूज को, तो वो नीचे से खुरदरापन होता है उनका। इसी तरह रोड्स के ऊपर भी खुरदरापन होता है, वो इसीलिए रखा जाता है ताकि फ्रिक्शन हो, ये इसलिए हमें फ्रिक्शन नीडेड है। सेकंड है यूज शूज ऑफ सोल्स विद रफ सरफेस, हम जो शूज यूज करते हैं उनकी रफ सरफेस होती है। ठीक है, इसी तरह साइकिल्स है, कार्स हैं, बसेस है, जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको भी जब मूव करवाया जाता है तो उनको भी फ्रिक्शन चाहिए होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी कॉन्टैक्ट्स के दरमियान, रोड और टायर्स के दरमियान, तो वो तो गिर जाएंगी, वो तो बहुत ज्यादा स्लिपरी की वजह से गिर जाएंगी। इसलिए हमें यहाँ पे भी फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है। इस तरह एरोप्लेन्स जब मूव कर रहे होते हैं तो उनको आगे से हवा जो है वो आगे से फ्रिक्शनल इफेक्ट दे रही होती है, इसलिए। ठीक है, इसी तरह स्पोर्ट्स में देखें तो बच्चों स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, तो जिस ग्राउंड में वो खेल रहे होते हैं उन्होंने वो शूज इस किस्म के पहने होते हैं, वो भी रफ सरफेस वाले होते हैं ताकि उनको स्लिपरी ना हो। डाइव्स भी जब वो करते हैं, डाइव्स लगाते हैं, तो तब भी वो ज्यादा चोट उनको नहीं आती, वो भी एक तरीके के साथ उसको कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारे पास होती है एक रोलिंग फ्रिक्शन होती है, एक हमारे पास होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बच्चे इसके नाम से ही जाहिर है रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि रोल का मतलब है कोई चीज घूम रही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का क्या मतलब है कि कोई चीज दूसरी के साथ स्लाइडिंग कर रही है, मतलब जैसे हम पाम्स को एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं। अब क्वेश्चन बच्चे रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में किस तरह पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ये आप बेशक लिख भी लें कि व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, या फिर व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों देखो, ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन की एग्जांपल है। ये किसकी एग्जांपल है हमारे पास, रोलिंग फ्रिक्शन की। देखिए साइकिल के ये दोनों पहिए जो हैं, व्हील्स हैं, ये देखें रोल कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। तो बच्चों इनका देखें जो जमीन के साथ जो कांटेक्ट है, इसको ऑब्जर्व करें तो वो इतना पोर्शन बन रहा है, यहां से लेके इतना पोर्शन कांटेक्ट में है। इसका दूसरे का देखें तो वो भी इतना पोर्शन कांटेक्ट में, यानी कि इन दोनों का आपस में जो कांटेक्ट एरिया है वो कम है एज कंपेयर टू जो हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। लेट्स सपोज कि मैंने एक बुक को टेबल पे रखा हुआ है, इसकी ये जो मोर क्लियरली फॉर्म है, ये सेकंड वाली देखें तो इसमें देखें ये वाला जो स्लाइडिंग एरिया यहां से लेके यहां तक ज्यादा है, इसका स्लाइडिंग एरिया इतना है। बच्चों दोनों में स्लाइडिंग एरिया किसका ज्यादा है, साइकिल वाले का ज्यादा है या बुक जो टेबल पे पड़ी है उसका स्लाइडिंग एरिया ज्यादा है? साइकिल का, साइकिल का स्लाइडिंग एरिया ज्यादा है। नहीं सर बुक का देखे ना, बुक का यहां से लेके यहां तक कांटेक्ट एरिया है, लेकिन इसका देखे बिल्कुल थोड़ा एरिया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, जब दो चीजें स्लाइड कर रही है, ये देखिए जैसे ये है, और जबकि ये रोल कर रही हैं तो ये रोलिंग फ्रिक्शन है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। उसकी वजह क्या है, बिकॉज द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन। समझ आ गया बच्चों? जी सर। तो ये था हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन का
टॉपिक।